हर हर महादेव। सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और सावन के महीने में कई लोग अपने घर शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं। शिवलिंग किस आकार का होना चाहिए, किस तरह से उसकी स्थापना की जाए और किस तरह से घर में रहकर शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाए, इस वीडियो में हम इस सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सावन के महीने का क्या महत्व है, सावन के महीने में क्या क्या करके हम अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं और सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में हम शिव भगवान को किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। सावन का यह महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है और इस महीने में जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सावन के इस महीने में ही देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया था। इसीलिए इस महीने में शिव पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आखिर श्रवण मास में ही भगवान शिव का पूरे महीने जलाभिषेक किया जाता है। इसके पीछे की एक और पौराणिक कथा है। जब समुद्र मंथन होने जा रहा था, देवी देवता और असुर आमने सामने खड़े थे और अमृत की तलाश में वह समुद्र मंथन कर रहे थे। उस समय समुद्र मंथन में जो भी वस्तु निकल रही थी उसको कंज्यूम करना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि जब तक वो पहली वस्तु कंज्यूम नहीं करेंगे या फिर आपस में नहीं बांटेंगे, अगर आपस में नहीं बांटेंगे तो दूसरी चीज तब तक नहीं निकल सकती थी। तो इसीलिए जो भी चीज समुद्र मंथन में निकल रही थी उसको पहले सब में बांटना था। तो जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल निकला, तो हलाहल यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ विष निकला, तो उस विष को कोई भी ग्रहण करना नहीं चाहता था। तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में स्थापित कर लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो जब भगवान शिव ने विष को ग्रहण कर लिया, उसके पश्चात भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगी। तो सभी देवताओं ने उनको ठंडक पहुंचाने के लिए उनके सिर पर जल का अभिषेक किया। तो इसी वजह से इस महीने में भगवान शिव पर जल का अभिषेक किया जाता है। श्रवण मास भगवान शिव को विशेष प्रिय होता है, अतएव शिव जी को प्रसन्न करने हेतु प्रसिद्ध तीर्थों से जल भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगवान शिव स्वरूप ज्योतिर्लिंग को जल अर्पण किया जाता है। इसी को कावड़ यात्रा भी कहा जाता है। इसी महीने में शिव जी की पूजा और अभिषेक किया जाता है। इस पूरे ही महीने, श्रवण मास के पूरे ही महीने भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है और सोमवार वाले दिन भगवान शिव के भक्त जो होते हैं वो व्रत को धारण करते हैं। क्या आप इस सावन के महीने में भोले बाबा की छोटी सी शिवलिंग अपने घर में रखना चाहते हैं या अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में भोले बाबा का छोटा सा शिवलिंग स्थापित हो, तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है और क्या सावधानियां बरतनी है, चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं। कुछ लोगों के घर में अभी तक शिवलिंग नहीं है और वे अपने घर में भोलेनाथ की स्थापना करना चाहते हैं। ऐसे में सावन का महीना बहुत ही शुभ होता है। तो आइए जानते हैं आप अपने घर में शिवलिंग की कैसे स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के आकार पर ध्यान देना होगा। कभी भी घर के अंदर बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग कभी भी अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने घर में पूजा के लिए शिवलिंग लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि उसका आकार अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको पीतल का अर्धा भी लाना चाहिए। शिवलिंग को सीधा जमीन पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। उसके लिए एक चौकी या पाटे की स्थापना भी करनी चाहिए। तो जब आप शिवलिंग ले आए तो कौन से दिन स्थापना करनी चाहिए हमें शिवलिंग की अपने घर के अंदर? सावन में शिवलिंग की स्थापना विशेष फलदायी होती है। इसके लिए सोमवार का दिन या फिर प्रदोष तिथि बहुत ही अच्छी मानी जाती है।
शिवलिंग की स्थापना के लिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा समय सुबह 4 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक का समय माना जाता है। अगर आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो आप सोमवार वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के अंदर शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। तो जब स्थापना कर ली जाए तो हमें स्थापना किस दिशा में करनी चाहिए, इसका भी हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है। घर में शिवलिंग की स्थापना हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही करनी चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग में जलाधारी होती है उसका मुंह आप उत्तर की तरफ रख सकते हैं या फिर पूर्व की तरफ रख सकते हैं। घर में एक से अधिक शिवलिंग नहीं रख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पिछले खंडित टूटे फूटे शिवलिंग रखे हुए हैं उनको आपको जल प्रवाह कर देना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद भगवान भोले शंकर को पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। उसके बाद फिर से जल से अभिषेक कराना चाहिए। भस्म, चंदन, बेलपत्र और फूल शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। इसके बाद आप काले तिल भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद धूप और दीप जलाकर शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 108 बार आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सावन के महीने में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो सावन के महीने में हमें नॉनवेज से परहेज रखना चाहिए। मांस, मछली, अंडा और शराब से हमें परहेज रखना चाहिए। कोई भी मादक द्रव्य हमें इस महीने में नहीं पीना चाहिए। कई लोग तो सावन के महीने में दाढ़ी मूछ भी नहीं कटाते हैं, बाल भी नहीं कटाते हैं। यह महीना इतना शुद्ध होता है कि इस महीने में सारे शिव भक्त शिव में रमे होते हैं। हर जगह बोल बम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हर मंदिर में शिव भजन सुनाई देते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो सावन के महीने पर, और सावन के महीने में आप अपने घर में शिवलिंग को कैसे स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप सभी को सावन के इस महीने की बहुत बहुत बधाई हो। हर हर महादेव।